अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मेरा आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 12 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $22,700 के ऊपर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहा चलो यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का कमबैक दिखाया है बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर के जिसकी अपडेट आप लोगों को शायद रजा और सर भी देते रहे होंगे। तो अगर अभी आप लोग देखें तो बिटकॉइन अपना जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है $21,700 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल बिटकॉइन उससे अबव ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली देखें तो जब से बिटकॉइन की वैल्यू $21,700 से नीचे आई थी, मतलब कि 19 अगस्त को, तब से लेके अभी तक बिटकॉइन ने इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं की थी और बिटकॉइन $21,700 के लेवल को एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था। लेकिन अगर अब आप लोग यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर दी हैं, मतलब कि बिटकॉइन ने $21,700 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है। और अगर और भी कंफर्मेशन हम लोगों को करनी है कि बिटकॉइन ने $21,700 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, तो उसके लिए हम लोगों को वेट करना है जो सी बिटकॉइन की करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कि ये वाली कैंडल किस लेवल के ऊपर बंद होती है। अगर तो बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $21,700 से अबव बंद होती है, जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, तो फिर हम लोग कंफर्म कर देंगे कि बिटकॉइन ने $21,700 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है और अब ये वाला लेवल बिटकॉइन के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और ये वाला लेवल अगेन काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा बिटकॉइन के लिए। तो जैसा कि हम लोग आपको गाइड करते रहते हैं कि एक लेवल अगर काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो अगर वो क्रिप्टो करेंसी उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है तो फिर वो वाला लेवल काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पर भी काम करते हैं उस क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो इसी तरह अब $21,700 का लेवल काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। इसके अलावा फर्दर अगर आप लोग गाइड करता चलूं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के पर अगर आप लोग यहाँ पे तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑन करके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन दोबारा से तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाएं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन और उसके साथ साथ 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव ट्रेड हो रहा है काफी दिनों के बाद। तो अगेन काफी जबरदस्त किस्म के साइंस आ रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ से। और अगर बिटकॉइन $21,700 से नीचे भी जाता है तो इसकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $21,500 के ऊपर। तो $21,500 का लेवल भी अगेन एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ पे कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं बिटकॉइन का, तो $21,700 का लेवल ऐसे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए और बिटकॉइन का करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $22,700 के ऊपर। और जैसे कि मैंने भी आपको गाइड किया कि हम लोग बिटकॉइन को ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं आज के दिन में, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखें कि आज के दिन में बिटकॉइन $22,700 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े। अगर इसकी वैल्यू से अबव जाती है तो फिर उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो सबसे पहले एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $23,000 के ऊपर, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। और उसके बाद का मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $23,500 से लेके $23,600 का लेवल। और अगर बिटकॉइन $21,700 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर बिटकॉइन का सपोर्ट लेवल है तकरीबन $21,500 के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गाइड किया है। तो ये होगा मेरा नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल फॉर बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर न्यूज़ के ऊपर बात करते चले तो बहुत अच्छी विन विन सिचुएशंस बनी है यहाँ पे तमाम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले न्यूज आ रही है यहाँ पे SEC से रिलेटेड के, जिसने 2 नए ऑफिसेस बनाने का फैसला किया है और ये 2 नए ऑफिसेस सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होंगे और ये दूसरी जो भी करेंसीज है उनसे रिलेटेड नहीं होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको गाइड करता चलूं कि कौन से 2 नए ऑफिसेस बन रहे हैं, तो सबसे पहला जो सा ऑफिस बन रहा है वो बन रहा है ऑफिस ऑफ क्रिप्टो एसेट्स का और दूसरा जो सा ऑफिस बन रहा है वो ऑफिस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड सर्विसेज का बन रहा है। और ये दोनों ऑफिसेस सिर्फ और सिर्फ उन फाइलिंग्स को देखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड होंगे और उसके अलावा दूसरी जो सी भी करेंसीज है ये उनसे रिलेटेड किसी भी फाइलिंग्स को नहीं देखेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर क्यों अच्छा है बिटकॉइन और क्यों अच्छा है तमाम क्रिप्टो करेंसीज के लिए, तो ये इसलिए अच्छा है कि हम लोगों ने पहले यूनाइटेड स्टेट्स की जो सी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसकी तरफ से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ऑफिसेस नहीं देखे थे। तो पहली बार
SEC जो है ये क्रिप्टो से रिलेटेड ऑफिस बना रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और इन ऑफिस का काम क्या होगा, इन ऑफिस का काम ये होगा कि सबसे पहला जो सा ऑफिस है, मतलब कि ऑफिस ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो एसेट्स से रिलेटेड जो से क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं ये उनको देखेगा। और दूसरा जो सा ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, ये उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्रियली जो भी उन लोगों को सर्विसेज चाहिए होंगी वो प्रोवाइड करेगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जब भी ये ऑफिस काम करना शुरू कर देंगे, हम लोग देखेंगे अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर ये ऑफिस काम करना शुरू कर देंगे। तो अगले चंद महीनों तक जब नए क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे वो डायरेक्टली जाएंगे इन ऑफिस के पास। इन ऑफिस के पास जाके वो अपने आप को रेगुलेट करवाएंगे SEC से, और फिर उसके बाद वो काम करना शुरू कर देंगे। तो जब वो रेगुलेट हो जाएंगे एक बार SEC से, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि SEC दोबारा से उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ कोई भी फाइलिंग्स वगैरह नहीं कर सकेगा। जैसे कि आप लोग अभी भी जानते हैं कि SEC और रिपल के केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर जब ये ऑफिस काम करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि SEC उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है तमाम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। अगेन अभी हम लोग बियर मार्केट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन बियर मार्केट के अंदर ये काफी अच्छी न्यूज है SEC की तरफ से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो अभी आप लोगों को एक बहुत मेजर अपडेट देनी है यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से। तो बाइनेंस ने ये फैसला किया है कि वो 3 जो से स्टेबल कॉइन्स हैं कि जिसके अंदर शामिल है USDC, USDP और उसके साथ साथ TUSD, मतलब कि टेरा का स्टेबल कॉइन, वो इनको खुद ब खुद कन्वर्ट कर लेगा सितंबर 29 को BUSD, मतलब कि उसकी अपनी जो सी स्टेबल करेंसी है उसके अंदर। तो बाइनेंस ने ये फैसला किया है, और अगर आप लोगों ने भी होल्डिंग्स की हुई है USDC, USDP या TUSD के अंदर, तो आप लोगों की ये जो सी होल्डिंग्स है ये ऑटोमेटिकली 29 सितंबर को खुद ब खुद BUSD के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप लोगों ने बाइनेंस के अंदर इनको होल्ड करके रखा हुआ है तो। और हम लोग देखेंगे तकरीबन 29 सितंबर को ये जितनी भी स्टेबल करेंसीज हैं, अगर तो आप लोग इनके अंदर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर या मार्जिन के अंदर, तो वो भी खत्म कर दी जाएंगी। तो अगर तो अगेन आप लोग इनको होल्ड कर रहे हैं तो आप लोग खुद ब खुद कन्वर्ट कर सकते हैं इनको BUSD के अंदर या USDT के अंदर, जो कि इस वक्त नंबर 1 स्टेबल कॉइन है तमाम क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन अगर आप लोग खुद नहीं करना चाहते तो 29 सितंबर को आप लोगों की खुद ब खुद जो सी ये होल्डिंग्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी। और बाइनेंस ने ये फैसला इसीलिए किया है, वो कह रहे हैं कि वो लोग लिक्विडिटी को एनहेंस करना चाहते हैं और कैपिटल एफिशिएंसी को, जो सी यूजर की कैपिटल एफिशिएंसी है उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो अगेन ये एक अच्छा साइन नहीं है USDC, जो कि दूसरी सबसे बड़ी स्टेबल करेंसी है तमाम करेंसीज के अंदर। लेकिन अगेन बाइनेंस ने ये फैसला किया है और अब आप लोगों को ये अपडेट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो इथेरियम के मर्ज से मुतालिक एक बहुत ही जबरदस्त साइन यह है, यहाँ पे गूगल सर्च इंजन है। तो गूगल सर्च इंजन अगेन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और उसने एक बहुत जबरदस्त साइन यह है इथेरियम के मर्ज से रिलेटेड, और उस साइन ये है कि उसने एक डूडल बनाया है। तो अगर आप लोग गूगल सर्च इंजन के ऊपर जाते हैं, अगर आप लोग सर्च करते हैं इथेरियम मर्ज या डी मर्ज, अगर आप लोग करके सर्च करते हैं तो इस किस्म का एक डूडल जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे काउंटडाउन भी बता रहा है। काउंटडाउन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो आप लोगों को करंट जो डिफिकल्टी है वो भी बता रहा है, करंट हैश रेट जो चल रहा है इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क का वो भी आप लोगों को बता रहा है, और मर्ज की कितनी डिफिकल्टी रह गई है वो भी बता रहा है। तो ये डूडल अगेन एक बहुत ही जबरदस्त साइन है यहाँ पे गूगल की तरफ से तमाम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड के अब गूगल भी बहुत ज्यादा हाइप्ड है यहाँ पे इथेरियम के मर्ज को लेके। तो यहाँ पे अगेन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को काउंटडाउन दिखाया जा रहा है, आप लोगों को एस्टिमेटेड टाइम कितना रह गया है वो दिखाया जा रहा है, और 2 आप लोगों को हैप्पी पांडास दिखाए जा रहे हैं, जो कि दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, दोनों ने अपने हाथ खड़े किए हुए हैं। और जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे ये दोनों पांडा से इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद एक पांडा बनेगा जो कि इथेरियम मर्ज होगा। और इसके अलावा यहाँ पे गूगल की तरफ से भी अनाउंसमेंट आई थी कि उन्होंने ये एक फन सरप्राइज रखा है इथेरियम के लिए, और उन्होंने ये अप्रिशिएट करने के लिए जो कि हार्ड वर्क किया जा रहा है इथेरियम के डेवलपर्स की तरफ से किया है। तो अगेन ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का साइन है तमाम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड के गूगल जैसा एक बड़ा सर्च इंजन भी बहुत ज्यादा हाइप्ड अप है यहाँ पे इथेरियम के मर्ज को लेके। इसीलिए अब अगर इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो इथेरियम अभी ट्रेड हो रहा है $1750 के ऊपर, और प्रीवियसली ये काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा था। तो हमारे एंट्री पॉइंट्स तक भी गई थी यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू, और हमारे एग्जिट पॉइंट्स जो कि हम देख रहे थे यहाँ पे इथेरियम से रिलेटेड वहां तक भी गई है इथेरियम की वैल्यू, और हमारे बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से।
तो इथेरियम का मर्ज अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम के मर्ज के अंदर रह के तकरीबन 2 दिन और 20 घंटे, तो 2 दिन और 20 घंटे तक, मतलब कि जब तक इथेरियम का मर्ज नहीं हो जाता तब तक हम लोग इथेरियम की प्राइस को दोबारा से बढ़ जाता हुआ देख सकते हैं। और इथेरियम के मर्ज तक हम लोगों को एक बार दोबारा से इथेरियम की वैल्यू तकरीबन $1900 के लेवल तक नजर आ सकती है। तो इसके चांसेस कम है। अगर आप लोग ये रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली तौर पे इथेरियम को तब तक होल्ड करके रख सकते हैं आप, कि जब तक ये इथेरियम की वैल्यू $1900 या $1950 तक नहीं आ जाती, और उसके बाद आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट भी अपना जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे दोबारा से इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप लोगों को करके दिखाता चलूं, तो इथेरियम अब दोबारा से तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी तमाम जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस हैं वो अपने लेवल के ऊपर आ चुकी हैं। मतलब कि सबसे ऊपर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, जिसको करंटली एज सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। उसके नीचे है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, उसके नीचे 100, और लास्ट में है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। तो क्योंकि एक दफा दोबारा से तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन अपने लेवल के ऊपर आ चुकी है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है यहाँ पे इथेरियम की तरफ से। और हम लोग अभी भी इथेरियम का मर्ज जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक इथेरियम की वैल्यू को अबव ही जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ पे इथेरियम के ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1730 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा करंट एग्जिट टारगेट हो जाएगा इथेरियम के ऊपर वो हो जाएगा तकरीबन $1790 के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोगों को यहाँ पे लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं इथेरियम के ऊपर, तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे $1730 के ऊपर, उसके बाद $1700 के ऊपर, और अगर सम हाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1680 के ऊपर। और उसके बाद लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1800, 1850, और उसके बाद $1900 के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपको गाइड किया है कि चांसेस हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू को $1950 तक भी दे सकते हैं। तो अगर तो आप लोग $1950 तक भी इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो तब तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं, और तब आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और याद रहे कि मैंने आपको टाइम दिया है 2 दिन 20 घंटे का, तो इथेरियम के मर्ज तक आप लोगों ने अपने प्रॉफिट को जनरेट कर लेना है। इथेरियम का मर्ज जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों ने अपने प्रॉफिट को जनरेट करके बाहर आ जाना है इथेरियम के ऊपर से। इथेरियम के मर्ज के टाइम तक के ऊपर जहां पर भी इथेरियम की वैल्यू होगी आप लोगों ने उसको सेल आउट कर देना है और अपने प्रॉफिट को जनरेट कर लेना है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं सोलाना के ऊपर, तो सोलाना अगर अभी आपने देखे तो ये ट्रेड हो रही है $35.4 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $31 के करीब ट्रेड हो रहा था, और इसी लेवल के ऊपर हम लोगों ने अपनी एंट्रीज भी ली थी। तो हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया है यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। ओवरऑल जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स है तकरीबन वो सारे के सारे एंट्री पॉइंट्स भी हिट हुए, और हमारे सारे के सारे एग्जिट पॉइंट्स भी हिट हो चुके हैं यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। तो सोलाना के ऊपर प्रीवियसली ये दो ट्रेंड लाइंस मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी, और मैंने आपको गाइड किया था कि अगर ये अपने जो सी रेजिस्टेंस लेवल की ट्रेंड लाइन है अगर इसको तोड़ता है तो हम लोग डेफिनेटली तौर पे सोलाना की वैल्यू को अबव जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि गेन हुआ था। और अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो तकरीबन इस लेवल के ऊपर, मतलब एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर सोलाना एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के। तो अगर तो जो सा करंट सपोर्ट लेवल है सोलाना का तकरीबन $33.9 का सपोर्ट लेवल, मतलब कि $34 का सपोर्ट लेवल, अगर सोलाना इसको होल्ड करके रखता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे नीचे अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू नहीं करता है, तो हम लोग डेफिनेटली तौर पे सोलाना की वैल्यू को अबव जाता हुआ देखेंगे। और सोलाना की वैल्यू कितना अबव जा सकती है, वो अगर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो सोलाना की वैल्यू अबव जाती है तकरीबन $40 के लेवल तक, जो यहाँ पे उसका एक नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो इसीलिए सोलाना के ऊपर हम लोग ये बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनती हुई देख सकते हैं। तो सोलाना के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना करंट सपोर्ट लेवल होल्ड करके रखे, और तकरीबन $34 से नीचे अपनी कैंडल्स बंद ना करें यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो सो फार ये तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से बर्फ ट्रेड हो रहा है, और इसकी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है $35.1 के ऊपर। तो अगर तो जो सी इसकी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर $35.1 से अबव बंद होती है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। अगले चंद घंटों तक हम लोग देखेंगे कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल मतलब $35.8 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा और इसकी वैल्यू अबव जाएगी, और हम लोग इसकी वैल्यू को अबव जाता हुआ देखेंगे। तो पहले तक 37.8, और अगर इसकी वैल्यू अबव भी जाती रहती तो अगले 1 से 2 दिन तक हम लोग इसकी वैल्यू को $40 के लेवल तक भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताता चलूं सोलाना के ऊपर, तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा $34.6 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $36 के ऊपर।
इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स आप लोगों के बन रहे हैं सोलाना के ऊपर तकरीबन $35 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $34.4 के ऊपर, और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $33.9 के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे देखिए $36, उसके बाद तकरीबन $37.2, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $38.1 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको $40 तक भी होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो आज के लिए यही मेजर एनालिसिस ऑन दीज कॉइन्स और यही मेजर विन विन न्यूज़ फ्रॉम गूगल एंड फ्रॉम SEC जो कि आप लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है अब क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। तो कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।